सोचिए, आप जिस जगह पर अपने सारे दुख भूलने के लिए छुट्टियां मनाने पहुंचे हों, कुछ ही घंटों बाद वही जगह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। कहानी शुरू होती है जेलन और उसके पति से, जो शहर की भागदौड़ से दूर समुद्र किनारे एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मनाने आए हैं। दोनों जिस घर में ठहरे हैं वह कोई साधारण घर नहीं है। यह पूरा लकड़ी का बना हुआ विला है जो समुद्र के ठीक ऊपर खड़ा है। चारों तरफ खुला नीला पानी और दूर तक फैला आसमान देखकर पहली नजर में यह जगह किसी जन्नत जैसी लगती है। लेकिन जेलन के लिए यह वेकेशन सिर्फ घूमने फिरने का मौका नहीं है। कुछ समय पहले ही उसने अपने बच्चे को जन्म से पहले खो दिया था। इस हादसे ने उसके अंदर ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसे वह चाहकर भी भर नहीं पा रही। वह अपने पति के साथ यहाँ तो आ गई है, लेकिन उसका मन अब भी उसी दर्द में फंसा हुआ है। उसका पति उसकी हालत को अच्छी तरह समझता है। वह उसे अकेला नहीं छोड़ता और लगातार कोशिश करता है कि जेलन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट सके। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि कमरे में बैठे रहने के बजाय समुद्र में डाइविंग की जाए। शायद पानी के अंदर बिताए कुछ पल जेलन को उसके पुराने दर्द से दूर कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि समुद्र के अंदर होने वाली एक छोटी सी घटना जेलन के उस दर्द को फिर से जिंदा कर देगी। डाइविंग के दौरान अचानक जेलन के पति के पैर में चोट लग जाती है। चोट से उसके पैर से खून निकलने लगता है और पानी में धीरे धीरे खून फैलने लगता है। जेलन की नजर जैसे ही उस खून पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अपने खोए हुए बच्चे की याद आने लगती है। जिस दर्द से बचने के लिए वह इस जगह आई थी, वही दर्द फिर उसके सामने खड़ा था। उसका पति तुरंत समझ जाता है कि जेलन की हालत बिगड़ रही है। वह उसे शांत करता है और किसी तरह उसे वापस घर ले आता है। शाम तक दोनों अपने विला में लौट चुके होते हैं। जेलन अभी भी उस घटना से परेशान है। तभी टीवी पर मौसम से जुड़ी एक खबर आती है। समुद्र में एक भयंकर तूफान आने वाला है। लेकिन दोनों इस वार्निंग को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आखिर इस इलाके में तूफान आते रहते हैं। उन्हें क्या पता था कि यह कोई सामान्य तूफान नहीं था और अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली थी। रात का तूफान अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। समुद्र की विशाल लहरें लगातार उनके लकड़ी के घर से टकरा रही थीं। शुरुआत में जेलन और उसका पति यही सोच रहे थे कि यह इलाके में आने वाला एक सामान्य तूफान है और कुछ देर बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक पानी घर के अंदर घुसने लगा। लकड़ी का पूरा ढांचा लहरों के हर वार के साथ कांप रहा था। जेलन को समझ आ गया कि मामला अब सामान्य नहीं है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो समुद्र के किनारे कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। वह अपने पति से कहती है कि अगर वे अब भी घर से निकलकर उन चट्टानों तक पहुंच जाएं, तो शायद वहां उन्हें बचने की कोई जगह मिल सकती है। लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता। वह समझाता है कि बाहर तूफान इतना खतरनाक है कि इस समय समुद्र में उतरना खुद मौत को बुलाने जैसा होगा। उसके मुताबिक अंदर रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। जेलन को उसकी बात पसंद नहीं आती, लेकिन मजबूरी में दोनों घर के अंदर ही रुक जाते हैं और किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं। फिर सुबह होती है। जेलन की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद तूफान खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वह आसपास देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी था। वह खिड़की से बाहर देखती है और तब उसे असली सच्चाई दिखाई देती है। उनका घर अब समुद्र किनारे नहीं था। पूरा का पूरा लकड़ी का विला समुद्र में बहकर बहुत दूर आ चुका था। जहाँ कल तक उन्हें जमीन और किनारा दिखाई देता था, वहाँ अब सिर्फ अंतहीन समुद्र था। न कोई सड़क, न कोई घर, न कोई इंसान और न ही मदद की कोई उम्मीद। जेलन को तुरंत पिछली रात की अपनी बात याद आती है। उसने अपने पति से बाहर निकलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। गुस्से और डर में वह अपने पति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन उनके पास बहस करने का भी ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जिस लकड़ी के घर ने उन्हें रात के तूफान से बचाया था, अब वही घर पानी की वजह से धीरे धीरे टूटने लगा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जेलन का पति अपने घायल पैर की वजह से तैर भी नहीं सकता था। उनका खाना और पानी भी पानी के अंदर कहीं फंस चुका था। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो किसी तरह यहाँ से निकलें या इसी बहते हुए घर के साथ समुद्र में खत्म हो जाएं। लेकिन तभी जेलन के पति की नजर पानी के अंदर फंसे कुछ सामान पर पड़ती है और वह जेलन से एक ऐसा काम करने को कहता है जिसे करने के लिए जेलन पहले डर जाती है। चारों तरफ खुला समुद्र था और उसे यह भी नहीं पता था कि पानी के नीचे क्या है। लेकिन हालात ऐसे थे कि डरने का समय भी नहीं बचा था। आखिरकार वह हिम्मत जुटाती है और पानी में उतर जाती है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक बैग दिखाई देता है
जेलेन किसी तरह उसे निकालकर वापस लकड़ी के घर तक ले आती है। बैग में पानी होता है। जेलेन तुरंत वह पानी अपने पति को देती है। दोनों जानते थे कि यह बहुत कम है, लेकिन उस वक्त पानी की एक छोटी सी मात्रा भी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। इसके बावजूद उसका पति उम्मीद नहीं छोड़ता। वह जेलेन से कहता है कि कोई न कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। दोनों आसपास नजर रखते हैं और मदद के लिए स्मोक सिग्नल बनाने की कोशिश करते हैं। वे सूरज की रोशनी और पानी की बोतल का इस्तेमाल करके ऐसा संकेत बनाने की कोशिश करते हैं जिससे दूर से गुजरने वाला कोई व्यक्ति उन्हें देख सके, लेकिन उनकी पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। तभी अचानक उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जेलेन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह तुरंत बाहर आती है और पूरी ताकत से हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि अब उनकी जिंदगी बच सकती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर था। जेलेन जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाती है, मगर हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना आगे निकल जाता है। उसकी आंखों के सामने उनकी बचने की पहली बड़ी उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ देर बाद समुद्र में उसे एक शिप दिखाई देती है। जेलेन फिर से पूरी ताकत से हाथ हिलाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। जहाज बहुत दूर था और क्रू को उनका कोई संकेत दिखाई नहीं देता। जेलेन का पति भी दोबारा स्मोक सिग्नल बनाने की कोशिश करता है और इस बार धुआं सच में उठने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद अब जहाज के लोग उन्हें देख लेंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें नोटिस कर पाता, जहाज अचानक अपनी दिशा बदल देता है और वहां से दूर चला जाता है। एक बार फिर समुद्र उनके सामने से उम्मीद छीन लेता है और तभी उनकी मुश्किलें एक और खतरनाक मोड़ लेती हैं। स्मोक सिग्नल के लिए जलाई गई आग अब उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। लपटें तेजी से लकड़ी के घर में फैलने लगीं। अब उनके पास घर बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें उसी समुद्र में कूदना पड़ा जिससे वे अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखते ही दोनों की आंखों के सामने उनका आखिरी सुरक्षित ठिकाना आग की लपटों में घिर जाता है। कुछ ही देर में वह पूरा घर जलकर राख हो जाता है। अब उनके पास न घर था, न खाना, न पानी और सबसे खतरनाक बात, वे खुले समुद्र के बीच बिल्कुल अकेले थे। उनके पास बचने के लिए बस कुछ लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े थे जिन्हें पकड़कर दोनों किसी तरह पानी के ऊपर टिके हुए थे। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आता है। जेलेन के पति के घायल पैर से अभी भी खून निकल रहा था। खून धीरे धीरे समुद्र के पानी में फैलने लगा। कुछ ही देर बाद उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़े समुद्री जीव उनकी तरफ बढ़ रहे हों। जेलेन और उसका पति घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शार्क्स उनकी तरफ आ रहे हैं। उसका पति तुरंत उसे पास पड़े एक बड़े लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ने के लिए कहता है। दोनों पूरी ताकत लगाकर छोटे टुकड़े से बड़े प्लैंक तक पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि जिस चीज को वे शार्क्स समझ रहे थे वह शार्क्स नहीं बल्कि डॉल्फिन्स थे। दोनों कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं और घबराहट में हल्का सा हंस भी पड़ते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। दोनों उसी लकड़ी के प्लैंक पर पड़े हुए किसी रेस्क्यू का इंतजार करने लगते हैं। समुद्र के बीच फंसे हुए जेलेन के दिमाग में अब एक और बात घूमने लगती है। वह खुद को इस पूरी मुसीबत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने बच्चे को खोने के बाद इस दुख से बचने के लिए वेकेशन पर आने की जिद न की होती तो शायद आज वे इस हालत में नहीं होते। वह टूटने लगती है, लेकिन उसका पति उसे संभालते हुए कहता है कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वे दोनों इस मुसीबत से बच जाएंगे और एक दिन फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बातें सुनकर जेलेन थोड़ी शांत होती है। समुद्र अब भी चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन कम से कम उस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ थे। थकान इतनी ज्यादा थी कि बात करते करते दोनों को वहीं नींद आ जाती है, लेकिन जेलेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह थकान भरी नींद उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत लाने वाली है। कुछ समय बाद जेलेन की आंख खुलती है। उसे सबसे पहले एहसास होता है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा लगातार समुद्र में बह रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दूर जाती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसका पति अब उससे काफी दूर बह चुका था। जेलेन उसे आवाज देती है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। जेलेन बिना कुछ सोचे अपने पति तक पहुंचने के लिए पानी में उतर जाती है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उधर उसके पति के घायल पैर से खून अभी भी लगातार निकल रहा था। पानी में फैलता हुआ यह खून अब किसी और को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन शार्क्स पहले ही उसके आसपास पहुंच चुके थे। अचानक एक शार्क उसके पति पर हमला करता है। वह जिस लकड़ी के टुकड़े पर टिका हुआ था उससे नीचे समुद्र में गिर जाता है। जेलेन घबराकर अपने बड़े वुडन प्लैंक पर वापस चढ़ती है और पूरी ताकत से अपने पति को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क्स बार बार हमला कर रहे थे। हर सेकंड के साथ हालात बदतर होते जा रहे थे। जेलेन समझ जाती है कि अगर वह इसी तरह वहीं रुकी रही तो अगला हमला उसके पति के साथ साथ उसे भी खत्म कर देगा। अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह शार्क्स से दूरी बना सके।
उसे पास ही टूटे हुए बोट के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। वह उनमें से एक लंबा टुकड़ा उठाती है और उसे किसी तरह OAR की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाती है। फिर पूरी ताकत से पानी चलाते हुए अपने बड़े लकड़ी के टुकड़े को शार्क से दूर ले जाने लगती है। लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। भूख, प्यास, चोट और लगातार डर ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। आखिरकार वह प्लैंक पर ही बेहोशी जैसी नींद में चली जाती है। उसके पास उसका बेहोश पति पड़ा हुआ था, गंभीर रूप से घायल और लगभग जिंदगी की आखिरी सीमा पर। कुछ देर बाद जेलेन की आंख खुलती है। इस बार उसे आसपास का समुद्र कुछ अलग दिखाई देता है। दूर उसे समुद्र का किनारा नजर आता है। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी लौटती है। उसे लगता है कि आखिरकार वे जमीन के करीब पहुंच गए हैं। वह तुरंत अपने पति की तरफ मुड़ती है। उठो, हम किनारे के पास पहुंच गए हैं। वह धीरे से उसे हिलाती है, फिर थोड़ा जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता। जेलेन को पहले लगता है कि शायद वह बहुत ज्यादा थका हुआ है और गहरी नींद में है। वह उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। और फिर धीरे धीरे उसे उस सच्चाई का एहसास होता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। उसका पति मर चुका था। जेलेन का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है। जिस इंसान ने इस पूरी मुसीबत के दौरान उसका साथ दिया था, जिसने हर बार उसे उम्मीद दी थी, जो उसे कह रहा था कि वे दोनों फिर से अपनी जिंदगी बनाएंगे, वही अब उसके सामने बेजान पड़ा था। जेलेन उसे अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय पहले उसने अपना बच्चा खोया था और अब उसका पति भी उससे छिन चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह खुद को इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने दुख से बचने के लिए इस वेकेशन पर आने का फैसला न किया होता तो शायद उसका पति आज जिंदा होता। रोते रोते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह वहीं समुद्र किनारे बेहोश हो जाती है। लेकिन सुबह जब उसे होश आता है, उसका पति वहां नहीं होता। जेलेन घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। रात की तेज लहरें उसके पति के शरीर को वापस समुद्र में खींच ले गई थीं और कुछ दूरी पर उसे पानी में उसका शरीर दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास कई शार्क्स घूम रहे होते हैं। जेलेन जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपने पति के शरीर को हमेशा के लिए खो देगी। वह अपने डर को पीछे छोड़कर पानी में उतर जाती है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर अपने पति को वापस लाना। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचने वाली होती है, अचानक पानी के अंदर से एक शार्क उसकी तरफ झपटता है और इस बार हमला सीधे जेलेन पर होता है। शार्क के हमले से जेलेन के पैर में गहरी चोट लग जाती है। दर्द इतना तेज होता है कि वह कुछ पल के लिए पानी में ही संभल नहीं पाती, लेकिन वह किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस किनारे की तरफ तैरती है। वह मुश्किल से शोर तक पहुंचती है और वहीं गिरकर कुछ देर सांस लेने लगती है। उसका पैर बुरी तरह घायल था। पति को वह पहले ही खो चुकी थी और अब समुद्र में मौजूद शार्क्स का खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन तभी उसकी नजर दूर समुद्र में जाती है। उसे एक छोटी गोल फिशिंग बोट दिखाई देती है और उसमें कोई आदमी पड़ा हुआ था। जेलेन के अंदर एक बार फिर उम्मीद जागती है। वह दर्द के बावजूद उस बोट तक पहुंचने के लिए पानी में उतरती है और किसी तरह तैरकर उसके पास पहुंच जाती है। बोट में मौजूद आदमी एक लोकल फिशरमैन था। जेलेन उससे मदद मांगती है, लेकिन समस्या यह थी कि वह अंग्रेजी नहीं समझता था। फिर भी जेलेन अपने घायल पैर की तरफ इशारा करके उसे अपनी हालत समझाने में कामयाब हो जाती है। मछुआरा तुरंत उसकी मदद करता है। वह जेलेन के पैर पर दवा लगाता है और घाव पर पट्टी बांध देता है। जेलेन को लगता है कि शायद आखिरकार उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन तभी फिशरमैन अपना काम करने के लिए समुद्र में उतर जाता है। उसे पानी के अंदर अपने फिशिंग ट्रैप्स लगाने थे। जेलेन बोट में बैठकर उसका इंतजार करती है। कुछ ही देर बाद पानी की सतह पर अचानक खून फैलने लगता है। जेलेन का दिल दहल जाता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि समुद्र के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वह घबराकर फिशरमैन को पुकारती है। कुछ पल बाद वह आदमी पानी से ऊपर आता है। वह जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। जेलेन उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर जाती है और उसे बोट तक खींच कर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही खतरा दोबारा लौट आता है। शार्क फिर से हमला कर देता है। जेलेन फिशरमैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे पकड़ लेता है और समुद्र की गहराई में खींच ले जाता है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। जेलेन फिर अकेली रह जाती है, लेकिन इस बार शार्क भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह बोट के चारों तरफ घूमने लगता है और फिर अचानक उसकी तरफ बढ़ता है। जेलेन की नजर बोट के अंदर पड़े एक तेज घूमने वाले ब्लेड पर जाती है। वह उसे उठा लेती है। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसे पहली बार इस शिकारी का सामना करना था। शार्क पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है और जेलेन पूरी ताकत से ब्लेड उसके ऊपर चला देती है। शार्क पीछे हट जाता है, लेकिन जेलेन को अभी राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही पल बाद वह शार्क वापस आता है और पूरी फिशिंग बोट को पलट देता है। जेलेन पानी के अंदर फंस जाती है।
जेलेन अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर उसने इस शार्क को खत्म नहीं किया तो अगला हमला उसकी जान ले सकता है। वह उलटी हुई बोट के नीचे फंसी थी और शार्क लगातार उसके आसपास घूम रहा था। तभी उसकी नजर उस तेज धार वाले ब्लेड पर पड़ती है जिसे उसने पहले शार्क को डराने के लिए इस्तेमाल किया था। जेलेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ब्लेड को रस्सी से बांधकर उसका दूसरा सिरा अपने पैर से कसकर बांध देती है। अब उसे बस सही वक्त का इंतजार था। कुछ ही पल बाद शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जेलेन आखिरी सेकंड तक शांत रहती है और जैसे ही शार्क हमला करने के लिए मुंह खोलकर उसकी तरफ झपटता है, ब्लेड सीधे उसके मुंह के अंदर जा घुसता है। शार्क बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगता है। पानी में उसका खून फैल जाता है और कुछ ही देर बाद वह बेजान होकर समुद्र की गहराई में डूब जाता है। जेलेन कुछ पल तक वहीं बैठी रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार वह बच गई है। तूफान, भूख प्यास, अपने पति की मौत, फिशरमैन की मौत और लगातार शार्क के हमलों के बाद आखिरकार मौत उसका पीछा छोड़ चुकी थी। बेहद थकी और घायल हालत में जेलेन किसी तरह उलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ जाती है। वह आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसके साथ उम्मीद भी थी। बोट समुद्र में बहती रहती है। पता नहीं कितनी देर बाद जेलेन की नजर दूर जाती है और इस बार उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमीन, सामने एक शोर लाइन थी और वहां कुछ फिशरमैन मौजूद थे। वे भी जेलेन को देख लेते हैं और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं, जेलेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने लंबे और डरावने सफर के बाद आखिरकार वह सुरक्षित थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जेलेन ने अपने बच्चे को खोया था, फिर अपने पति को, और इस सफर में एक फिशरमैन की मौत भी उसके सामने हुई थी। जेलेन के लिए यह सिर्फ समुद्र से बच निकलने की कहानी नहीं थी, यह उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।